नमो वचायाणं नमो लोये सवसावणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है मोक्ष शास्त्र अपर नाम। दो नाम है, तत्वार्थ सूत्र भी कह सकते हैं और मोक्ष शास्त्र भी कह सकते हैं। ये ग्रंथ का वास्तविक नाम है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा वृद्धपित आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित यह अनुपम ग्रंथ है, जिसकी चर्चा हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो हमें समय प्राप्त हुआ है, इसको हम सदुपयोग करके जिनवाणी के अध्ययन में लगा रहे हैं। ये हमारा बहुत महापुण्य उदय, महाभाग्य का उदय है, जिसके निमित्त से हम एक ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले हैं जो एक बहुत ही विशाल और बहुत ही अनुपम ग्रंथ है, जिसकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं कि ये ग्रंथ क्यों इतना महान है, यह ग्रंथ आज इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया है, इसका कारण क्या है। आज सारे जैन समाज में, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे कौन सा ही पंथ संप्रदाय, कौन सा भी दिगंबर श्वेतांबर, कोई भी धर्म हो, जो भी जैन है वो तत्वार्थ सूत्र से अपरिचित नहीं है, तत्वार्थ सूत्र को नहीं जानता हो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण से यह ग्रंथ इतनी प्रसिद्धता को प्राप्त हो गया, इतना फेमस हो गया? क्या है इस ग्रंथ में? महज 4-5 पेज की तो रचना है। तत्वार्थ सूत्र मतलब क्या कि वो सूत्र है, वही तो तत्वार्थ सूत्र है। और उन 357 टोटल सूत्र कितने हैं? 357, 357, 357 सूत्र को यदि आप क्रम से पेज पर लिखते जाओ ना, तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 पेज की रचना है ये, उससे ज्यादा की नहीं है। इस 4-5 पेज की रचना में ऐसी क्या बात आचार्य देव ने लिख दी कि जो आज इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि हजारों साल बाद भी हम उस बात को इतनी गौरव से और इतने अच्छी तरह से हम उसको पढ़ रहे हैं, और उसके ऊपर सैकड़ों टीकाएं लिखी गई इस ग्रंथ के ऊपर। ऐसी क्या बात उन्होंने लिख दी, और आचार्य उमा स्वामी क्यों इतने प्रसिद्ध हो गए, क्या बात थी उनमें, क्या उनने ऐसी रचना की जिसके कारण वो इतने प्रसिद्ध हो गए। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, उसकी प्रारंभ से चर्चा करने से पहले यह ग्रंथ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, और यह ग्रंथ किसने लिखा, इनका एक हम बहुत ही संक्षिप्त परिचय प्राप्त करके फिर हम हमारी आगे की विषय वस्तु प्रारंभ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नाम क्या है ग्रंथ का? दो नाम आते हैं, है ना? दो नाम आते हैं। कौन कौन से? एक तो तत्वार्थ सूत्र और दूसरा मोक्ष शास्त्र। तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष शास्त्र, ये दोनों ही नाम प्रचलित है ना? मोक्ष शास्त्र कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तत्वार्थ सूत्र कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनके रचयिता कौन है, किसने लिखा? आचार्य उमा स्वामी जो है उनने लिखा है, और कई कई तो उमा स्वाति भी कहते हैं, तो कोई उसमें समस्या नहीं है। उमा कहो या उमा स्वाति कहो, एक ही बात है। तो इस प्रकार से ग्रंथ है मोक्ष शास्त्र, अपर नाम तत्वार्थ सूत्र, रचयिता है आचार्य उमा स्वामी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम हमारे सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। आज तो पीपीटी हम दिखा रहे हैं आपको। आज तो इतनी व्यवस्थित आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ही हमने जल्दी में ये बनाई है। कल से और व्यवस्थित रूप आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, आपके स्क्रीन पर कुछ अभी दिखाया जा रहा है, और उसके माध्यम से हम हमारी चर्चा को क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। किसी को कोई प्रश्न हो ना तो अंत में पूछ सकता है, अभी बीच में हम किसी के प्रश्न नहीं लेंगे। आप प्रश्न जो भी हो तो आप लिख लेवे, और अंत में आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अंत में हम पूछ लेंगे उन प्रश्नों को, है ना? ठीक है, हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर हो रहा है, तब तक हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं ना।
चलिए, ये ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र और इसकी रचना हुई है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा। ये ग्रंथ इतना महान क्यों हो गया, उसकी कुछ पैमाने या फिर उसकी कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। ये ग्रंथ इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया? देखिए, ये ग्रंथ इसलिए इतना प्रसिद्ध हुआ, उसका कारण ये है कि इसकी विषय वस्तु, इसमें जो बात बताई गई है ना, वो एक बहुत ही जैन धर्म की सारी बातें उसके अंतर्गत आ गई। जैन धर्म का पूरा निरूपण उस एक ग्रंथ में आ गया है। जैसे कहो ना कि ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है ना, ये इंडेक्स ग्रंथ है। इंडेक्स मतलब जैसे कोई भी ग्रंथ होता है, कोई भी किताब होती है, तो उसमें क्या क्या लिखा गया है वो हम इंडेक्स के थ्रू देख लेते हैं ना। जैसे शुरुआत में जो शुरुआत के 2-3 पन्ने होते हैं, उनमें सारी विषय क्रमोनिका लिखी होती है कि इसमें किस किस पृष्ठ पर क्या क्या विषय वस्तु आने वाली है। तो हमको यदि देखना हो कि इस ग्रंथ में क्या है, तो हम वो पूरी इंडेक्स देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इस ग्रंथ में क्या क्या विषय वस्तु है। वैसे ही ये तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे जैन धर्म का इंडेक्स है, पूरे जैन दर्शन का इंडेक्स है। मतलब इस पूरे जैन धर्म में क्या क्या विषय वस्तु है, जैन धर्म में क्या क्या सिद्धांत है, इसको पूरा बताने वाला ये इंडेक्स है। मतलब ये क्या, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग का वर्णन कर दिया है ना, उसके बाद 6 द्रव्य का वर्णन कर दिया, 7 तत्वों का वर्णन कर दिया। मतलब जिनागम की, जैन दर्शन की कोई ऐसी बात नहीं हो जिसका उल्लेख करना आचार्य उमा स्वामी देव भूल गए हों। मतलब सारी बातों का वर्णन उनने इस तत्वार्थ सूत्र की छोटी सी रचना में की। मैं छोटी रचना कहूंगा, यह छोटी रचना होकर भी बहुत बड़ी है। जैसे अभी हमने कहा ना कि कितनी है कि 4-5 पन्ने की तो रचना है, 4-5 पेज में वो रचना आ जाएगी। पर इस रचना को आप 4-5 पेज से इसका आकलन मत करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी रचना है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। इसके बारे में मैं बहुत कुछ आपको थोड़ी बातें बताने वाला हूँ। हमारे सामने स्क्रीन शेयर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे और बात बढ़ाएंगे। आपको पता है, तत्वार्थ सूत्र एक एक चीज को अपन देखते जाते हैं क्रमशः। 3 चीज से ये शब्द बना। एक ग्रंथ का नाम क्या है, अपन प्रारंभ से चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक एक चीज को देखो। तत्वार्थ सूत्र, सबसे पहले ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तो ये 3 शब्द से बना है, तत्व, अर्थ और सूत्र। कितने शब्दों से बना है? तत्व, अर्थ और सूत्र। इन तीनों को मिलाते हैं तो तत्वार्थ सूत्र बनता है। देखिए, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, नेक्स्ट पेज कीजिए। देखिए, पहले पेज पे हमने क्या देखा कि मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वार्थ सूत्र आचार्य किनकी रचना है? आचार्य उमा स्वामी देव की ये रचना है। दूसरा पेज है, उसपे हमने आचार्य उमा स्वामी मानो ग्रंथ की रचना कर रहे हो, मानो कुछ लिख रहे हो, वो एक आपको चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब उसके बाद आचार्य उमा स्वामी कौन थे, है ना, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने तत्वार्थ सूत्र की बात की, उससे पहले हम जिनने ये ग्रंथ लिखा वे कौन थे? आचार्य उमा स्वामी, वे कौन आचार्य थे? वे आज इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? और वे आज हर जैन घर में उनकी चर्चा और उनके ग्रंथ की चर्चा है। क्यों वे इतने प्रसिद्ध हो गए? मैं यदि ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एकमात्र जैन आचार्य जिन्होंने कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की हो, ऐसे आचार्य उमा स्वामी थे। कम से कम लिखकर, उनकी एक रचना हमको प्राप्त होती है। हालांकि और रचना भी लिखी होंगी, पर वो हमें अभी प्राप्त नहीं होती है वर्तमान में। हमें उनकी एक रचनाएं प्राप्त होती है केवल, वो है तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र। इस एक ग्रंथ को लिखकर, ये 5 पेज या फिर ये 357 सूत्र लिखकर, इतना कम लिखकर और इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए, इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि आज हर जैन घर, हर जैन भाई उनसे अपरिचित नहीं है, सब उनको जानते हैं, है ना। कम से कम लिखकर, देखो स्क्रीन पे आ रहा है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य हैं, है ना। बहुत कम लिखा, 357। बाकी दूसरे आचार्य ने तो देखो ना कितना कितना लिखा है, ग्रंथ रचे हैं, पर इन आचार्य ने तो
केवल और केवल 357 सूत्र लिखे। उतना मात्र लिखने से क्या हो गया, इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि आज 2000 वर्ष बाद भी हम उनको याद करते हैं और उनकी रचनाओं को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं। क्यों, उसका कारण और आगे हम देखेंगे। आप कौन थे, आपके गुरु कौन थे? कि आपके गुरु कुंद कुंद आचार्य थे, है ना। वे कुंद कुंद जिनने पंच परमागम लिखे, वे आचार्य कुंद कुंद जिनने समय सार, प्रवचन सार आदि जो पंच परमागम है उनकी रचना की थी। आप उनके पट्टे शिष्य थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आचार्य उमा स्वामी है वे कुंद कुंद के बाद उनका अवतरण हुआ होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। आपका समय क्या था, आप कब थे? तो देखो, विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत एवं द्वितीय का पूर्वार्ध आपका समय था। ये तो एक समय के हिसाब से है। यदि हम अंदाजे से बात करें, यदि हम अनुमान से बात करें, तो आपका समय आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का था। आज से 2000 वर्ष पहले आपका अस्तित्व था और आपने ये ग्रंथों की रचना की, ठीक है। उसके बाद क्या, उमा स्वाति एवं गृध्र पिच्छ आचार्य भी आपके अन्य नाम हैं, ठीक है ना। वो बात हमने बतला दी आपको कि आपके 3 नाम पाए जाते हैं, उमा स्वामी, उमा स्वाति और गृध्र पिच्छ, ऐसे 3 नाम, उमा स्वामी, उमा स्वाति और गृध्र पिच्छ। इस प्रकार 3 नाम आपके पाए जाते हैं, 3 नाम आपके वर्तमान में देखे जाते हैं। आपकी ये विशेषता है, आपकी ये विशेषता है कि आपने जैन आचार्य, मतलब जितने भी जैन आचार्य हुए ना, उनने कुछ भी नहीं लिखा है। आपने जितने भी जैन आचार्य हो उनमें अपने जितने भी प्राचीन आचार्य हो उनने अपने परिचय के बारे में कुछ नहीं लिखा। आप जैसे ये 357 ये जो सूत्र हैं उनको आप देखो, और उन 357 सूत्र में आपको कहीं भी एक भी सूत्र में उनका नाम मिल जाए तो मुझे बताना। कहीं आपको उनका नाम मिलता है क्या? कहीं उनका नाम आपको नहीं मिलेगा। आज हम और आप यदि 2 पंक्ति भी लिख देते हैं ना, तो नीचे अपना नाम लिखना बहुत जरूरी समझते हैं, है ना। क्योंकि हमसे तो उतना मान भी, उतना अभिमान भी दूर नहीं रह पाता। और ये आचार्य देव इतने महान ग्रंथ लिख लेते हैं, फिर भी क्या, फिर भी अपना नाम उल्लेख नहीं करते हैं, फिर भी अपना परिचय नहीं करते। आचार्य कुंद कुंद ने इतने महान ग्रंथ लिखे, पंच परमागम लिखे, पर कहीं अपना नाम नहीं बताया। इसलिए ये बहुत महान ग्रंथ है। और प्राचीन जैनाचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते, अतएव आपके जीवन परिचय से जैन समाज अपरिचय है। तो ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आपका परिचय केवल इतना है कि आप कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे, आपने तत्वार सूत्र ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और आपके 3 नाम पाए जाते हैं, उमा स्वामी, उमा स्वाति और गृध्र पिच्छ। नाम भी नहीं है, एक प्रकार से बोलचाल में कह दिया तो गृध्र पिच्छ आचार्य। इस प्रकार से 3 नाम आपके पाए जाते हैं। और पूर्व जैन आचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे, जिस कारण से आज हम उनके परिचय से, आपके माता कौन थे, आपके पिता कौन थे, आप कहाँ के थे, इस बारे में हमको बहुत अधिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम उस बात से अपरिचित हैं। तो ठीक है ना, आचार्य उमा स्वामी का परिचय आपको ख्याल में आ गया क्या है। आप कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे, ठीक है। आपका काल क्या था कि विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय शताब्दी का प्रारंभ, या फिर और सरल में कहूं तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आपका समय था, है ना। आपने कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धता प्राप्त की। केवल और केवल एक ग्रंथ 357 सूत्र ही हमें प्राप्त होते हैं आपके, और इस 357 सूत्र लिखकर आपने बहुत प्रसिद्धता प्राप्त की, ठीक है। और उसके बाद आपको और विशेष कुछ परिचय हमको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये एक चित्र के माध्यम से हम आपको बतला रहे हैं। ये एक तरफ है आचार्य कुंद कुंद स्वामी और एक तरफ है आचार्य उमा स्वामी।
वे आचार्य कुंद कुंद आचार्य उमा स्वामी को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पट्ट शिष्य थे और आचार्य जो पदवी थी वो भी आचार्य कुंद कुंद के द्वारा ही आचार्य उमा स्वामी को दी गई थी। तो इस कारण से आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे, उनके द्वारा से आचार्य पद उनको मिला था। तो इस प्रकार से उनके शिष्य होने से वे उनसे कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके बताए हुए बातों को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। ये चित्र के माध्यम से आपको अंदाजा लग सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बात बतलाते हैं। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है ना, मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र, ये जो ग्रंथ है इसकी एक प्रसिद्ध कथानक है। कथानक मतलब एक स्टोरी चलती है इसकी, इसको हम किंवदंती कहते हैं। किंवदंती मतलब ये चलती है। अब वो कितनी सत्य है और कितनी क्या है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उस बात को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर ग्रंथों इत्यादि के माध्यम से होता है, तो ये निश्चित रूप से सत्य होगी। ये जो किंवदंती है, ये जो कथानक है, बहुत प्रसिद्ध है। आप सबको भी मैं समझता हूँ पता होगा, है ना, अधिकतर लोगों को तो पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो ग्रंथ लिखा गया ना, तत्वार सूत्र, ये कैसे लिखा गया, इसकी भी एक कहानी है, इसकी स्टोरी चलती है। वो स्टोरी क्या है, उसकी क्या कहानी, क्या कथानक है, उसको समझते अपन। एक बार क्या होता है, जो आचार्य उमा स्वामी है ना, इस ग्रंथ के रचनाकार, वे आचार्य उमा स्वामी आहारचर्या के लिए जा रहे होते हैं। और आहारचर्या के लिए जाते जाते वे एक ब्राह्मण के घर जाते हैं। उस ब्राह्मण का नाम होता है द्वयाक, है ना, सर्वा सिद्धि में नाम आता है कि द्वयाक नाम का ब्राह्मण होता है। उस ब्राह्मण के आचार्य आहारचर्य ब्रह्म आचार्य के वहां, उनके द्वयाक आचार्य के यहाँ वे क्या करने जाते हैं, द्वयाक आचार्य के वहां वे आहारचर्या के लिए जाते हैं। और जैसे ही आहारचर्या की विधि उनकी पूर्ण होती है और उसके बाद जब वे लौट रहे होते हैं, तो वो ब्राह्मण अपने घर के दीवालों पर रोज एक सदवाक्य लिखता है। रोज प्रतिदिन एक सदवाक्य लिखता है। और उस दिन जब वे आचार्य वापस जा रहे थे, तो उन्हें एक सदवाक्य उस ब्राह्मण के घर पर दीवार पर देखा। क्या लिखा था, जो आपके स्क्रीन पर है, देखो, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या लिखा था, ठीक है ना। स्टोरी आपको समझ में आ रही है, क्या है कहानी। कहानी सरल इतनी है, एक बार आचार्य उमा स्वामी आहारचर्या के लिए एक द्वयाक नामक ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं। और जब आहारचर्या पूर्ण होती है, तो जब लौट रहे होते हैं, वो ब्राह्मण की एक आदत होती है, तो ब्राह्मण की एक हैबिट होती है कि वो रोज अपने घर की दीवार पर एक सदवाक्य लिखता है। तो उन मुनिराज आचार्य ने वो सदवाक्य वो देखते हैं जो दीवार पर लिखा हुआ होता है। और वो सदवाक्य क्या होता है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सदवाक्य होता है। और जैसे ही वे मुनिराज, वे आचार्य उमा स्वामी उस सदवाक्य को देखते हैं, तो क्या करते हैं, उसके आगे एक शब्द ऐड कर देते हैं, एक शब्द उसको जोड़ देते हैं। वो शब्द क्या होता है आपको ख्याल में, क्या शब्द है वो, मोक्ष मार्ग नहीं, नहीं, क्या क्या शब्द है वो, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और जब इतना देखते हैं, तो वे आचार्य देव उसके आगे एक शब्द लगाते हैं, वो शब्द है सम्यक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या है, सम्यक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगली स्लाइड में लाइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का, देखो आपको दिख रहा है कि आचार्य देव लिख रहे हैं सम्यक, सम्यक शब्द लिख रहे हैं। और उस सम्यक शब्द से अब वो जो सदवाक्य या फिर वो सूत्र है, अब पूरी तरह से सही है। क्यों, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिख देते तो क्या समस्या थी, उसमें क्या तकलीफ थी। अरे दर्शन तो मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के एकता का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। जब वो ब्राह्मण देखता है, तो द्वयाक नाम का ब्राह्मण देखता है कि किसी ने यहाँ पर सम्यक शब्द जोड़ दिया है, सूत्र में, सदवाक्य में किसी ने सम्यक शब्द जोड़ा। और जब वो सम्यक शब्द देखता है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत
प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये सम्यक शब्द, ये तो बिल्कुल सही शब्द यहाँ पे लगाया गया है। ये तो मानो किन्हीं बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान और किन्हीं ने बहुत ही अच्छे से इसको समझा और उसके बाद लिखा होगा। तो वो बहुत उस ब्राह्मण को जिज्ञासा हुई, ये किसने लिखा, किसने लिखा। इधर उधर वो पूछने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा कि ये जो मेरा जो सूत्र सद्वाक्य था, इसके आके सम्यक शब्द किसने लगाया। क्यों? क्योंकि जब तक ये सम्यक शब्द नहीं था तब तक तो ये गलत था, और ये सम्यक शब्द लगने से ये पूरा सूत्र सद्वाक्य सही हो गया। ऐसे विद्वान कौन है जिनने ये मेरी गलती पकड़ी और इसको सही किया और इसको एकदम समीचीन बना दिया। तो जब उस ब्राह्मण ने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, तो उसको पता चला कि वे आचार्य उमा स्वामी हैं, जिनके माध्यम से ये जो सूत्र था उसमें सम्यक शब्द जोड़ा गया है, जिससे ये पूर्ण शुद्ध हो गया। तो फिर उन ब्राह्मण ने उन मुनिराज को, उन आचार्य को खोजा और फिर उनके पास गया, और बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की कि महाराज, आज मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि मैंने ये जो अशुद्धि भरी ये जो सूत्र लिखा था, अशुद्धि भरा जो वाक्य लिखा था, आपने सम्यक शब्द जोड़कर आपने तो इसको पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया। इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, आप जैन धर्म के बहुत ही गूढ़ सिद्धांतों को जानने वाले हैं, बहुत रहस्य को जानने वाले हैं। फिर उस ब्राह्मण ने, या फिर उस जो आया था वो शिष्य, उस ब्राह्मण था, उसने उन मुनिराज से निवेदन किया कि महाराज, ये जो आपने ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग ये जो इसको सही किया है, ऐसे ही ये जो मोक्ष मार्ग है और ये जो सारा जिनागम जैन दर्शन है, इसकी भी कुछ बातें हमको बतला दो। क्योंकि जिस प्रकार ये जो सद्वाक्य मैंने लिखा है, जिस प्रकार इसमें गलती थी, ऐसा न हो कि मेरे भी मस्तिष्क में, मेरे भी दिमाग में ऐसी अनेकों बातें हों जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण करके, वास्तविक मोक्ष मार्ग का निरूपण करके ये मेरी जो सारी गलतियां हैं उसको आप शुद्ध कर दो। इसलिए आप ये महाराज, ये आचार्य, आप क्या करो कि सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण, सच्चा मोक्ष मार्ग का स्वरूप मुझे बतलाओ। ठीक है, समझ में आ गई? स्लाइड चेंज करना, नेक्स्ट स्लाइड में देखो हम बताएंगे। अब देखो, अब ये देखो, ये ब्राह्मण है और ये आचार्य गृद्धपिच आचार्य उमा स्वामी हैं। वे सूत्र ग्रंथ लिखने हेतु निवेदन करते हैं। वो ब्राह्मण है, वो कहता है कि महाराज, जैसे आपने सूत्र को शुद्ध किया, वैसे ही आप एक ऐसी रचना लिखें, आप एक ऐसी ग्रंथ की रचना करें जिससे जगत के सब जीव मोक्ष मार्ग के यथार्थ स्वरूप को समझ सके। उनके जीवन में भी मैं जैसे अशुद्धि और जैसी गलती मेरे से हुई, वैसे और किसी के जीवन में ना हो। इसलिए आप एक सच्चे मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए एक सूत्रात्मक ग्रंथ की रचना करें। और इस बात को सुनते हुए, उस शिष्य की शंका को सुनते हुए, आचार्य देव ने, मानो पहले सूत्र की तो रचना हो ही गई ना, कौन सा सूत्र? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यह सूत्र की रचना हो गई। अब ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ बिल्कुल ऐसा है कि आचार्य देव एक सूत्र लिख रहे हैं और उसके बाद वो जो शिष्य है वो सूत्र लिखने के बाद फिर से शंका व्यक्त कर रहा है कि महाराज, आपने ये तो बतला दिया पर मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई। तो फिर उन आचार्य ने फिर अगला सूत्र लिखा उसको समझाते हुए। जैसे मैं आपको घटित करके बता सकता हूँ, बताऊं मैं आपको घटित करके। जैसे उस शिष्य ने कहा कि महाराज, कि मैं तो इस संसार से बहुत दुखी हूँ, इस संसार से पार होने का यदि कोई उपाय है जो बतलाया जाता है कि वास्तव में मोक्ष है, पर मैं ये नहीं जानता हूं कि इसको मोक्ष प्राप्त किया कैसे जा सकता है, ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष मार्ग पूर्वक होती है ना। जैसे आपको कहीं जाना हो तो रास्ते से चलकर जाना होगा ना, आई बात समझ में? आपको किसी के यहाँ जाना है तो आप यहाँ से तुरंत यहाँ बैठे हैं और यहाँ से तुरंत किसी के यहाँ जा सकते हैं क्या? कि नहीं जा सकते। आपको पहले नीचे उतरना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, सब आपको करना पड़ेगा, मतलब मार्ग से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं जा सकते हो। वैसे ही मोक्ष में जाने के लिए मोक्ष मार्ग से होते हुए जाना पड़ेगा। तो उसने पूछा, महाराज मोक्ष मार्ग क्या है? तो उसके फलस्वरूप पहला सूत्र आ गया, क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है।
अब वो शिष्य था जो वो बिल्कुल अबोध था, अबोध मतलब बिल्कुल जानता नहीं था, वास्तव में बिल्कुल उसको जैन धर्म जैन दर्शन का ज्ञान नहीं था। तो उसने महाराज से कहा कि हे प्रभु, हे आचार्य देव, कि आपने बतलाया कि मोक्ष का मार्ग तीन, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता। तो जब सूत्र आएगी तब और चर्चा करेंगे। इन तीनों का नाम मोक्ष मार्ग है। पर मुझे तो यही नहीं पता ना, इन तीनों में जो पहले नंबर का है ना, कौन? ये सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप होता है मैं तो यही नहीं जानता हूँ, इसलिए कृपा करके क्या करे, मुझे सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाइए। तो क्या हुआ कि अगला सूत्र का अवतरण हुआ। क्या क्या था अगला सूत्र? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। के देखो, सम्यक दर्शन को नहीं समझते हो तो ये लो समझो, क्या है सम्यक दर्शन? तत्वार्थों के यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर उस शिष्य को शंका हुई, फिर उसको प्रश्न हुआ कि महाराज ये जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, इसके उत्पन्न होने का क्या उपाय है? तो उन्होंने अगला सूत्र लिखा, क्या? कि तन्नी सर्गा दधिक माधवा, कि ये सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। ठीक है महाराज, उत्पन्न कैसे होता है ये तो समझ में आ गया, पर ये जो आपने कहा ना सम्यक दर्शन किसका नाम, कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पर ये तत्वार्थ क्या होते हैं मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ। तत्वार्थ किसको कहते हैं? तो उन्होंने अगला सूत्र लिखा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्षा तत्वम। ये तत्व कौन? ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, इनका यथार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। ठीक है ना, यथार्थ जानना सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार बात की उसको। तो फिर शिष्य को फिर से प्रश्न हुआ कि इसको जानने की और कोई विधि है क्या, इसको कैसे जाने, इनका यथार्थ श्रद्धान कैसे करें? तो अगला सूत्र किया कि नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास, कि इस विधि से इनको जान सकते हो। तो और कुछ विषय फिर से शिष्य ने पूछा कि ठीक है, ये चार तो आपने बता दिए कि नाम नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये चार आपने बतला दिए, इससे और भी, इससे अलावा भी और कुछ ऐसे तरीके, ऐसे कुछ प्रयोग है क्या कि जिनसे इस सम्यक दर्शन और तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान हो सके? तो कहा होता है ना, किससे? कि प्रमाण नैर अधिगम, अधिगम होता है ज्ञान, और वो ज्ञान प्रमाण और नय से होता है। तो इस प्रकार, ये तो मैं केवल दो चार सूत्र आपको उदाहरण के लिए बतला रहा हूँ, ऐसे ये 357 सूत्र अपने आप में कनेक्टेड हैं। एक सूत्र खत्म होता है ना तो दूसरे सूत्र के लिए शंका अपने आप उत्पन्न होती है। आप उस दृष्टि से एक बार इसको पढ़ना, विचारना, तो आपको समझ में आएगा ये ग्रंथ कैसा लिखा गया हो। मानो ये ग्रंथ ऐसा, अपन तो कल्पना कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तो हम जान भी नहीं सकते कि वास्तव में क्या हुआ होगा। मानो ऐसा हो रहा होगा कि वो जो शिष्य है 10 दिन आया होगा आचार्य श्री के पास, और आचार्य श्री ने रोज उसके शंकाओं का समाधान करते हुए रोज एक एक अध्यायों का निरूपण, वर्णन या फिर रचना की हो। इस प्रकार ये अनुपम ग्रंथ की रचना हुई है ना। तो इस प्रकार से ये जो सारे है ना, इस प्रकार मतलब कि मति शुद्ध, फिर कहा कि और कुछ इसको जानने के उपाय हैं, तो कह दिया कि सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, ये सारे कारण बतला दिए। तो उसके बाद क्या कि और इसको जाने कैसे, जानने की विधि क्या है, किस माध्यम से जाने? तो कहा मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवलानी, इन इन कारणों से इनको जान सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको संक्षिप्त उदाहरण दिया, और जब इनकी विशेष चर्चा आएगी तब अपन उस पर और चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया एक ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इसकी क्या स्टोरी, इसकी क्या कथानक है, इसमें क्या बातें हैं, ये आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो एक ग्रंथ इस प्रकार से रचा गया है, ये बहुत ही अनुपम, विशाल, महान, अद्वितीय, अकल्पनीय, मैं जितने शब्द कहूं उतने कम हैं, ऐसा ये ग्रंथ है, वास्तव में बहुत महान ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड पर। अब थोड़ी तत्वार सूत्र ग्रंथ की भी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है, मैं आपको थोड़ी बहुत बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमको महिमा तो आवे इस ग्रंथ की, हमको थोड़ी सी बात जजे तो सही कि ये ग्रंथ कितना महान और कितना बड़ा और कितना विशाल है। हम तो ठीक है, तत्वार सूत्र है, क्या है, आचार्य उमा स्वामी ने लिख दिया है, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि नहीं, ये ग्रंथ हमें मिल गया है, मोक्ष मार्ग, हमारे सच्चे सुख का उपाय का एक ग्रंथ है। हमें थोड़ी इसकी
पता तो लगना चाहिए कि कितना महान और कितना विशाल ग्रंथ है। तो कुछ बिंदु के आधार से हम बात कर रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ क्या है। ये संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। आपको समझ में आई बात? मतलब ये कितना पुराना ग्रंथ होगा उसका अंदाजा आपको इस बात से लग रहा होगा। ये एक जमाने में, आपको आइडिया हो, एक जमाने में हमारे सारे जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, है ना। आप देखो, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो प्राकृत एक भाषा है, उसको प्राकृत भाषा कहते हैं। जैसे हमारा नमोकार मंत्र है ना, वो भी प्राकृत भाषा में। अभी हमने बोला था ना, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आय्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम। ये कौन सी भाषा है? ये प्राकृत भाषा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्राचीन भाषा है। जैसे आज हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है ना, हम हिंदी में ज्यादा वार्तालाप करते हैं, हिंदी में ज्यादा यूज टू हैं, उससे ही बात करना हमको पसंद है। उस जमाने में जब नमोकार मंत्र और आचार्य कुंद और आचार्य दर्शन, भूतबली, पुष्पदंत आदि जो आचार्य हुए, उस जमाने में जैसे अभी हिंदी का बोलबाला है, जैसे अभी हिंदी बहुत अच्छे से हम बोलते हैं आपस में, वैसे उस जमाने में प्राकृत बहुत अच्छे से बोलते थे। प्राकृत उनकी एक दैनिक की भाषा थी, है ना, उस भाषा से ही वे बोलते थे। तो उनने सारे ग्रंथ लिखे ना, तो वो भी प्राकृत में ही लिखे, उन्हें सारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे, है ना। षटखंडागम प्राकृत में है, नमोकार मंत्र प्राकृत में, आचार्य कुंद की सारी रचनाएं प्राकृत में है, क्योंकि तब प्राकृत का ही बोलबाला था। फिर जैसे समय धीरे धीरे बढ़ता गया, तो उसके बाद प्राकृत के आगे संस्कृत भाषा आई, संस्कृत का बोलबाला आया, संस्कृत में लोग आपस में वार्तालाप करने लगे। संस्कृत के अलावा कुछ नहीं, बस संस्कृत में बोलना, संस्कृत में लिखना, सब कुछ संस्कृत का चलता रहा। तो उस संस्कृत भाषा के काल में यदि सबसे पहले सर्वप्रथम यदि कोई जैन ग्रंथ लिखा गया, तो वो ये तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, आई बात समझे। उसके बाद तो संस्कृत के भी अनेकों ग्रंथ हो गए, अनेकों टीकाएं हो गई इस ग्रंथ के ऊपर, अनेक संस्कृतों के ग्रंथ हो गए। और उसके बाद जब संस्कृत का भी धीरे धीरे लोप हो गया, तो अब कौन सी भाषा आ गई? कि अब हिंदी भाषा आ गई। अब न जाने आगे काल धीरे धीरे और बढ़ेगा तो और कौन सी भाषा है, क्योंकि ये तो समय है, जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे वो चलता जाता है। तो इस प्रकार संस्कृत का सबसे पहला जैन ग्रंथ कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र है। समग्र जैन समाज में प्रामाणिकता प्राप्त ग्रंथ है। मतलब इस बिंदु, इस वाक्य का मतलब क्या समझते हो? ये सारा जैन समाज है ना, मेरे तेरे की बात नहीं है, सारा जैन समाज, सारा मतलब सारा, न दिगंबर न श्वेतांबर, कोई भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं, कोई भेद नहीं, सारा जैन समाज इस तत्वार्थ सूत्र को एक तरीके से देखता है। और सारा जैन समाज, दिगंबर में भी जितनी आदर से इसका स्वाध्याय या फिर इसको देखा जाता है ना, उतना ही आदर से श्वेतांबर पंथ में भी देखा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही महान ग्रंथ है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का तथा मुसलमानों में कुरान का, वही जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र का है। आई बात समझ में? जो सारे जो अलग अलग ये जो धर्म है ना, अलग अलग दर्शन है, जैसे ईसाई है, मुसलमान है, ये वैदिक है, इनमें जैसे वैदिक में गीता, भगवत गीता है ना, बहुत महान, बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है ना। ईसाइयों के लिए बाइबल बहुत ही महान ग्रंथ है, बाइबल उनके लिए एकदम भगवान के समान ग्रंथ है ना। मुसलमानों के लिए कुरान बहुत ही महान है उनके लिए। वैसे ही जैन धर्म में, जैन दर्शन में यदि इनके समान कोई ग्रंथ है तो वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जो बहुत महान है, जो बहुत पवित्र है। आई बात समझे आपको? तो इस प्रकार से जिनागम में लगभग संपूर्ण विषयों की सूची, मैंने आपको बतलाया था ना, सूची मतलब इंडेक्स। जैसे कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब यदि हमको जानना हो कि इसमें क्या लिखा हो, तो हम जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, इंडेक्स को खोलकर देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि इस ग्रंथ में, इस किताब में क्या क्या है। वैसे ही ये पूरे जिनागम के लगभग सारे विषयों की सूची है। मतलब इसमें विस्तार से नहीं बात, इसमें खाली कथन मात्र किया कि क्या 10 धर्म होते हैं, चारित्र इतने होते हैं, भावनाएं इतनी होती है, केवल कथन कर दिया, सूची दे दी हमको, ये इतने होते हैं।
ये इतने होते, सम्यक दर्शन ऐसे होगा, सम्यक दर्शन के ये भेद है, सम्यक ज्ञान के ये भेद है, सम्यक ज्ञान ऐसे प्रकट होगा। एक मतलब सूत्रात्मक और संक्षिप्त से इसमें बात की गई है। तो ये सूची इस ग्रंथ में सूत्र रूप में उपलब्ध है, अतः इसे सूची ग्रंथ भी कहा जाता है। आपने सुना होगा इस तत्वार्थ सूत्र को सूची ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सूची मतलब एक संक्षिप्त में इंडेक्स के रूप में ये पूरा ग्रंथ है। इसका संकलन इतना सुसंबद्ध एवं प्रामाणिक साबित हुआ है कि यह महावीर भगवान की वाणी की तरह जैन दर्शन का आधार सिद्ध हुआ है। मतलब क्या कहना चाह रहे कि जिस प्रकार प्रत्येक जैन को महावीर भगवान और महावीर भगवान की जो दिव्य देशना और दिव्य ध्वनि और ये जो आज उनका शासन काल चल रहा है, ये प्रत्येक जैन के बहुत गौरव और बहुत ही उसका अनुभव होता है। वैसे ही यह ग्रंथ भी उन्हीं में से एक है, जैन दर्शन का एक आधार है। सारी जैन दर्शन जैन धर्म की विषय वस्तु इसमें निरूपित की गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें कुल 357 सूत्र है ना, आपको पता होगा कितने सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं और 357 सूत्र हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको बतला रहा था ना कि 3 शब्द से ये ग्रंथ का नाम हुआ है, तत्वार्थ, तत्व, अर्थ और सूत्र। 3 नाम कौन कौन से हैं? तत्व, अर्थ और सूत्र। तत्व मतलब कि जिसमें तत्व का अर्थ, तत्वार्थ, कि तत्व का अर्थ हो, अर्थ मतलब कि निरूपण हो, सच्चा निरूपण हो, वो है तत्वार्थ। और उस तत्वार्थ का निरूपण सूत्रात्मक शैली में हो, वो है तत्वार्थ सूत्र, ठीक है। समझ में आई? फिर से बात कर रहा हूं, 3 शब्द है, तत्व, अर्थ और सूत्र। 3 शब्द है, कौन कौन से? तत्व, अर्थ और सूत्र। तत्व मतलब कि इस पूरे ग्रंथ में 7 तत्वों का निरूपण है। मैं आगे आपको बतलाऊंगा कि वे कौन से अध्याय में किस तत्व का वर्णन है। इस पूरे ग्रंथ को यदि आप देखो तो पूरे ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन है। आई बात समझ में आपको? सारे पूरे ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन है। इसलिए तत्वार्थ का, कि तत्वों का यथार्थ निरूपण हो, वो तत्वार्थ। और उस तत्वार्थ का निरूपण किस शैली में है? ये सूत्रात्मक शैली। सूत्र जो है ना, सारे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरितामणि सूत्र है ना। एक सूत्र होते हैं, एक छंद होते हैं, गाथाएं होती हैं, एक गद्य होते हैं। गद्य मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ को गद्य बोलते हैं, है ना। पद्य मतलब 2 लाइन की जो पद्य होती है ना, जिसको हम गाते हैं, उसको गद्य बोलते हैं। और ये जो है ना, ये इसको सूत्र बोलते हैं। ये जो तत्वार्थ सूत्र का जो ग्रंथ है, ये सूत्रात्मक है। इस सूत्र की क्या विशेषता है, फिर आपको पता चलता है सूत्र मतलब क्या होता है, सूत्र का क्या अर्थ है, और ये सूत्र क्यों, सूत्रात्मक ग्रंथ क्यों है। यदि मैं आपको, ठीक है, यदि मैं आपको बतलाऊं, यदि ये जो सूत्र ग्रंथ है ना, ये तत्वार्थ सूत्र एक सूत्र ग्रंथ है। और ये जो तत्वार्थ सूत्र है, सूत्र ग्रंथ का बहुत ही आदि कहूं या फिर पहला ग्रंथ कहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे, उसे सूत्र कहते हैं। कि सूत्र मतलब क्या, कि बहुत संक्षिप्त हो, मतलब मैं सरल भाषा में कहूँ ना तो स्वीट एंड सिंपल। क्या? कि स्वीट एंड सिंपल, कि बहुत छोटा और सारी बात जिसमें आ जाए, है ना। मतलब भर्ती के शब्द जिसमें प्रयोग नहीं किए, मतलब अनावश्यक शब्द जिसमें नहीं डाले गए हों, बिना मतलब की बातों का वर्णन जिसमें नहीं किया गया हो, ऐसा ये ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। आई बात समझ में? सूत्रात्मक ग्रंथ है, संक्षिप्त में कहा और सारी बातें जिसमें आ गई हो, उसको कहते हैं सूत्रात्मक ग्रंथ। उसके बारे में और अपन देखते हैं। छंद में गद्य की अपेक्षा कम शब्दों में अधिक विषय एवं सूत्र की छंद की अपेक्षा कम से कम शब्दों में अधिक विषय समाहित होता है। कि जैसे 3 बात होती है ना, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है और एक सूत्र होता है। गद्य मतलब जो बात पैराग्राफ में होती है ना, उसको बोलते हैं गद्य। जो बात 2 पंक्ति में होती है ना, उसको कहते हैं पद्य। और जो बात सूत्र में होती है ना, संक्षिप्त 1 लाइन आधी लाइन में होती है, उसको सूत्र कहते हैं। तो गद्य की अपेक्षा
पद्य में संक्षिप्त और सरल करके बतलाया जाता है, और पद्य की अपेक्षा सूत्र में और छोटा करके वो सारी बातें बतलाई जाती है। इसको यदि अपन और कहें ना, सूत्र मतलब गागर में सागर भर देना, गागर में सागर समाहित हो जाना। गागर मतलब कोई छोटा सा कोई बर्तन जिसमें आप जल रखते हो, ऐसा कोई भी आप समझो, आप जो भी आप कहते हो उसको, है ना, सब अलग अलग कहते हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई भी बर्तन आप ले लो जिसमें आप जल रखते हो, अब कहो उस जल में सागर समाहित हो सकता है क्या? ये गागर में सागर आ जाना। वैसे ही ये तत्वार सूत्र कैसा है कि गागर में सागर है, उसके एक एक सूत्र ऐसे हैं कि इतने छोटे कहे हैं, पर इतने छोटे कहने पर भी सारी विषय वस्तु को समाहित किए हुए हैं। सारा जैन धर्म, जैन दर्शन को इस छोटे से ग्रंथ में समाहित कर दिया है। मानो वो जो आचार्य देव होते हैं ना, जो इन सूत्र की रचना करते हैं, यदि एक मात्रा और एक अक्षर भी यदि ज्यादा हो जाए और उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है और कम पड़ जाए ना, तो मानो उनको इतनी खुशी होती है कि मानो के पुत्र उत्सव के समान सुख की आवेदन उनको होता है। इतना सुख, अरे एक अक्षर एक मात्रा भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम तो संक्षिप्त से संक्षिप्त में बात बताएंगे और वो बात सबको समझ में आएगी, ऐसी बात हम आपको बतलाने वाले हैं। तो ठीक है ना, समझ में आ गई आपको बात? तो इस प्रकार से ये अपन ने यहाँ पे देखा। देखिए अब और थोड़ा सा आगे देखते हैं। सूत्रों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से होता है। सूत्रों की रचना एवं क्रम युक्ति संगत होता है ना। तो बिल्कुल ये एक एक सूत्र हैं। आपको मैं अभी क्या बतलाऊं, मैं बतलाना तो बहुत कुछ चाह सकता था, बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर अभी आप इतना समझ लो, क्योंकि हम बहुत संक्षिप्त में और बहुत सरलता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक एक सूत्र है ना, हर दृष्टिकोण से इतने सुंदर और इतने सटीक और इतने बढ़िया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इसमें कहीं आपको व्याकरण की अशुद्धि नहीं होगी। आपको पता है इस तत्वार सूत्र की सबसे प्राचीन टीका कौन सी है? आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित सर्वार्थ सिद्धि टीका। यदि उस ग्रंथ को यदि आप खोल के देखो, कभी आपने उसका अध्ययन किया हो, तो आपको पता चलेगा वहां पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो एक एक सूत्र की व्याख्या करते हैं और बहुत विस्तार से व्याख्या करते हैं। मानो डंडा लेके खड़े हों कि क्या उन्हें शंका उत्पन्न की। पहला सूत्र क्या है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये जो सूत्र है इसमें सम्यक पद क्यों लगाया, सम्यक पद लगाने की क्या जरूरत थी? तो वहां पे वे खुद ही प्रश्न उपस्थित करते हैं और खुद उसका निराकरण करते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो आपने पहले तो कहते हो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्राणी, ये कितने हो गए? 3 हो गए। और बाद में मोक्ष मार्ग विसर्ग लगा दिया। विसर्ग लगाने से एक वचन हो गया। पहले आप 3 कहकर बहुवचन कहते हो और फिर एक वचन कहते हो, ये तो व्याकरण से अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि जा बहुवचन है तो वहां पूरे में बहुवचन आना चाहिए, और एक वचन है तो एक वचन आना चाहिए। आप आगे तो बहुवचन करते हो और पीछे एक वचन करते हो, तो व्याकरण से अशुद्ध है। तो कहते हैं कि व्याकरण से अशुद्ध नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भले ही तीनों दिख रहे हो, भले ही तीनों शब्द हो, पर यहाँ पर इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। तो वहां पे एक एक का बहुत मतलब उन्हें निराकरण किया कि यहाँ पे आपने दर्शन को पहले क्यों उपस्थित किया, ज्ञान को क्यों नहीं किया। तो वहां पे बहुत उन्हें विस्तार से उसका वर्णन किया, और बहुत ही मतलब हमको लगता हो कि आचार्य देव ऐसे ही कोई बात लिख लेते हो, ऐसा नहीं है। एक एक बात लिखते हो, उसका प्रमाण है उनके पास, उनका कारण है कि ये बात हमने क्यों लिखी, और वो कारण वे प्रस्तुत भी करते हैं। ठीक है ना। सूत्र धागा साधक संकेत, जैसे सूत्र में पिरोई सुई घूमती नहीं, वैसे ही सूत्र सूत्र का पाठी दुर्गति में भ्रमता नहीं है। ठीक है ना। तो सूत्र का मतलब कि जैसे सूत्र बहुत संक्षिप्त होता है, बहुत संक्षिप्तता में आपको वो बात समझ में आ जाती है जो हमको समझाया जा रहा है। इसलिए जो जीव इन सूत्र को पढ़ता है वो कभी भ्रमता नहीं, भ्रमता मतलब गलत रास्ते पर नहीं जाता, दुर्गति में नहीं जाता, क्योंकि उसको वो बात समझ में आ जाती है संक्षिप्तता में। ठीक है ना। तो आपको ये बात निश्चित रूप से समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ी विषय वस्तु के बारे में नाम की सार्थकता तो हमने देख ही ली है ना। नाम की सार्थकता क्या है कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, यह ग्रंथ सूत्र रूप में इसलिए सूत्र शब्द हुआ, इसमें तत्वार्थ का वर्णन है इसलिए तत्वार्थ हुआ। तो इस प्रकार से ये तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ है ना। तो यह ग्रंथ सूत्र रूप में है इसलिए इसका सूत्र नामक सार्थक है। तत्वार्थ नाम सार्थक क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है जो कि 10 अध्यायों में है, ठीक है ना। इन 10 अध्यायों में तत्वार्थ सूत्र के 7 तत्वों का निरूपण है। अब आप सबको याद भी होगा, मैं ऐसे समझता हूँ आप सब याद भी इन 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन कैसे कैसे और किस किस अध्याय में किस तत्व का वर्णन है। जैसे सबसे पहला तत्व, 7 तत्व कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो इन 7 तत्वों में 10 अध्याय का वर्णन कैसे है, 10 अध्याय में जो निभक्त हैं कैसे हैं। तो जीव तत्व का वर्णन किन किन अध्यायों में है, तो जीव तत्व का वर्णन प्रारंभ के 4 अध्याय में, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, इस 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। किसका वर्णन है, जीव तत्व का। चारों में कौन कौन से, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, इनमें जीव तत्व का वर्णन है, ठीक है। दूसरा नंबर का जो तत्व है अजीव तत्व, इसका वर्णन किस अध्याय में है, तो इसका वर्णन 5वें अध्याय में है। 5वां नंबर का जो अध्याय है ना, पुद्गल रस, इस सारा जो वर्णन है अजीव रूप, ये अजीव का वर्णन 5वें अध्याय में है, ठीक है। आश्रव तत्व का वर्णन किसमें है, 6वें अध्याय में और 7वें अध्याय में। बंध तत्व का वर्णन किसमें, बंध तत्व का तो 8वें अध्याय में। संवर और निजरा तत्व का वर्णन किसमें, कि 9वें अध्याय में। और मोक्ष तत्व का वर्णन किसमें है, तो 10वें अध्याय में है ना। अंतिम जो अध्याय जो केवल 9 सूत्र का है, उसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार 7 तत्वों का वर्णन इन 10 अधिकारों में किया गया है। तो समझ में आ गई आपको। पहले से चौथे अधिकार में, पहले से लेकर 4 अधिकार में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें अधिकार में अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है, 9वें में संवर और निजरा का वर्णन है और अंतिम 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो ठीक है ना, समझ में आ गई आपको बात। तो इस प्रकार ये बात आप कुछ याद कर लीजिए तो निश्चित रूप से ये बात आपको समझने में और सरलता होगी। तो ये 10 अध्याय में पूरे ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन है। और इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है, तत्वार्थ सूत्र, और अपर नाम क्या है, मोक्ष शास्त्र, है ना। ये मोक्ष शास्त्र क्यों है, मोक्ष शास्त्र, जैसे हमने तत्वार्थ सूत्र की सार्थकता देखी, वैसे ही मोक्ष शास्त्र क्यों है, क्योंकि इस पूरे ग्रंथ में मोक्ष शास्त्र मतलब मोक्ष का वर्णन है, मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय है ना। ये जो मोक्ष रूपी मंजिल है उसको प्राप्त कैसे किया जाता है, उसकी एक प्रकार से चाबी है ये, है ना। एक चाबी आप घुमाते जाओ, आपको तो ताला खुलता जाएगा और आपका सारे अज्ञान दूर होते जाएंगे और वो मोक्ष मार्ग में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक प्रकार से ये ताले की चाबी है। कौन सा ताला, कि आज तक जो अनादि से ताला जो बंद था ना, कौन सा, मोक्ष रूपी जो ताला है ना, सिद्ध शिला वाला जो ताला है, सिद्ध दशा वाला जो ताला है, अनादि से जो बिल्कुल बंद था ना, जाने कौन सा, गोदरेज का ताला बहुत मजबूत होता है कहते हैं, वो गोदरेज से भी बहुत मजबूत ऐसा ताला था जो कोई भी चाबी से खुलता ही नहीं था। पर आज हमको एक ऐसी चाबी मिल गई है जिसको खोलते जाओ और वो मोक्ष मंजिल और नजदीक 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 आती जाती है। तो ये मोक्ष शास्त्र एक ऐसा ताला है, एक ऐसी चाबी है ताले की, जिसको हम प्राप्त करके अपने जीवन में मोक्ष दशा को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस मोक्ष शास्त्र में मोक्ष मार्ग का ही वर्णन है, ठीक है ना। अपर नाम मोक्ष शास्त्र, क्योंकि प्रारंभ मोक्ष मार्ग से एवं अंत में भी मोक्ष का वर्णन है ना। अब देखो ग्रंथ देखो, पूरा ग्रंथ देखो, तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र, इसका मोक्ष शास्त्र नाम भी एक सार्थक इसलिए है क्योंकि इस ग्रंथ की प्रारंभ भी मोक्ष मार्ग से की है।
कि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है कि मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो पहला सूत्र ही क्या लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो प्रारंभ मोक्ष मार्ग से की और अंत का हुआ कि मोक्ष में जाकर अंत हुआ। 10वें अध्याय में किसका वर्णन है कि मोक्ष तत्व का वर्णन है। तो इस पूरे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में मोक्ष मार्ग का अथवा मोक्ष का ही वर्णन होने से इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र भी आता है। इस प्रकार दो नाम आते हैं और दो नामों की सार्थकता हमने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एक ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, ये एकमात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आज तक सबसे अधिक टीकाएं, जैसे ये सूत्र है ना, टीका मतलब उसका और वर्णन करना, उसका और प्रतिपादन करना, उसके जो बात बतलाई ना उसको और खोलना, उसमें और लिखना, वो वास्तव में टीका होती है। ये एक ऐसा ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र हमारे जैन धर्म दर्शन में जिसमें सबसे अधिक और सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। इस तत्वार्थ सूत्र 357 सूत्र पर सैकड़ों टीकाएं लिखी गई है। हमें पता ही नहीं है कितनी टीका है। हम तो 2-4 मुख्य 8-10 मुख्य और बड़ी बड़ी टीकाओं के नाम जानते हैं, और इतनी टीकाएं लिखी गई और आज भी लिखी जा रही हैं। ऐसा ये ग्रंथ है जिस पर सैकड़ों टीकाएं लिखी गई। कुछ प्रमुख टीकाओं की बात हम देख रहे हैं, है ना। मैं नाम मात्र आपको समझा रहा हूँ, उल्लेख कर रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में संस्कृत एवं हिंदी की टीका और भाष्य उपलब्ध है। कुछ टीकाओं के नाम निम्नलिखित है। देखिए, इस तत्वार्थ सूत्र की सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी टीका यदि कोई पाई जाती है तो वो है सर्वार्थ सिद्धि, जिसकी रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है। वही पूज्यपाद जिन्हें इष्टोपदेश ग्रंथ लिखा ना, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि जो ग्रंथ जिन्हें लिखे हैं वे आचार्य पूज्यपाद स्वामी। उनकी सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहली जो टीका पाई जाती है वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका है। ठीक है। उसके बाद एक टीका प्राप्त होती है आचार्य अक्लंक देव। वही अक्लंक कौन, दो भाई वाले अक्लंग और निकलंग, है ना। दो भाई थे ना, निकलंग तो नहीं रहे, और बाद में अक्लंग ने बहुत जैन धर्म की प्रभावना की और बहुत ग्रंथ लिखे। उसमें से एक बहुत ही विशाल ग्रंथ उन्होंने लिखा जो तत्वार्थ सूत्र की एक टीका थी, तत्वार्थ राजवार्तिक जिसका नाम है ना। किसने लिखी, आचार्य अक्लंक देव ने। टीका का नाम क्या है, तत्वार्थ राजवार्तिक, है ना। ठीक है, एक परिचय आप प्राप्त कर लो जिससे हमको पता तो चले कि कितनी टीका इस पे लिखी गई। उसके बाद एक आचार्य विद्यानंदी हुए, अभी के नहीं, बहुत पहले एक आचार्य विद्यानंदी हुए, आचार्य अक्लंक देव आदि के समय में। उनने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक नाम की टीका लिखी, है ना। उनके द्वारा जो टीका लिखी गई वो तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है। आचार्य समंत भद्र हैं, आचार्य समंत भद्र ने एक गंधहस्ती महाभाष्य जो टीका है वो लिखी ना। आचार्य श्रुत सागर है, उनने तत्वार्थ वृत्ति टीका लिखी। ऐसे ये कुछ आचार्यों की टीका मैंने आपको बताई, और उसके बाद तो अनेकों टीकाएं लिखी गई। आज कितने विद्वानों, कितने आचार्यों द्वारा कितनी टीकाएं लिखी जा रही हैं। तो इस प्रकार से इस तत्वार्थ सूत्र पर सैकड़ों टीकाएं उपलब्ध हैं। ये बहुत ही विशाल और महान ग्रंथ है। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही एक प्रकार से प्रश्न बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है कि ये किस अनुयोग का ग्रंथ है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं और बहुत कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये किस अनुयोग का ग्रंथ है, इसमें किस अनुयोग का वर्णन है। क्योंकि हम देखते हैं, कोई अध्याय देखते हैं तो कोई अध्याय किस अनुयोग की मुख्यता से है, कोई अध्याय किस अनुयोग की मुख्यता से है। तो यदि आप कहो कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र कर्णानुयोग का ग्रंथ है, तो मैं कहता हूँ गलत, ऐसा नहीं हो सकता। तत्वार्थ सूत्र कर्णानुयोग का नहीं हो सकता। कर्णानुयोग का तो है पर केवल कर्णानुयोग का नहीं है, उसके साथ और भी अनुयोग उसमें समाहित है। यदि संक्षिप्त में कहो तो ये तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों अनुयोग समाहित है। चारों अनुयोग का ग्रंथ है जिसमें 3 अनुयोग तो मुख्य है ही। कौन से 3 अनुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग तो मुख्य रूप से है ही, पर प्रथमानुयोग के भी अंश हमको जगह जगह
देखने में मिलते हैं। तो इस प्रकार ये जो तत्वार्थ सूत्र है चारों अनुयोग रूप हैं। जैसे बहुत ग्रंथ हम कहते हैं ना कि समय सार ग्रंथ कौन से अनुयोग का है, कि द्रव्य अनुयोग का है, रत्नकुंड श्रावकाचार कौन से ग्रंथ का है, कि चरणानुयोग का है ना। इस प्रकार जब हम ग्रंथों के अनुयोग संबंधी बात करते हैं तो बहुत हमको कठिन होती है कि ये तत्वार्थ सूत्र किस अनुयोग का ग्रंथ है। तो देखिए तत्वार्थ सूत्र चारों अनुयोग का ग्रंथ है, चारों अनुयोगों की बातें। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारे जिनागम की बातें बतलाई गई ना, ये तो इंडेक्स सूची है ना, तो सारा जिनागम तो चार अनुयोगों में है। यदि आप कहोगे कि इसमें केवल कर्णानुयोग की बात है, इसमें केवल कर्णानुयोग का वर्णन है, तो इसमें फिर सारा जिनागम कैसे आया? जिनागम तो चार अनुयोग में निबद्ध है और चार अनुयोग में जहाँ बात होगी वहां सारा जिनागम आएगा। तो इसलिए ये जो तत्वार्थ सूत्र है ये चारों अनुयोग रूप है, क्योंकि इसमें पूरा जिनागम की विषय वस्तु को सूची अथवा संक्षिप्त में सूत्रात्मक रूप में वर्णन किया है, प्रतिपादित किया है। देखो एक प्रयास किया है यहाँ पर आपको बतलाने का कि किस तरह से किस अनुयोग का वर्णन किस अध्याय में है। देखिए सबसे पहले चार अनुयोग में पहला अनुयोग कौन है? प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग का वर्णन कहा आता है ये जब तीसरे अध्याय में षट काल है ना, 6 प्रकार के जो काल है ना, उन कालों का वर्णन आता है तो प्रथमानुयोग का वर्णन है। 6 काल का वर्णन जो है ना वो कर्णानुयोग नहीं, वो एक प्रकार से प्रथमानुयोग का वर्णन है। आई बात समझ में? एक 6 काल जो हो रहे हैं, कालों की जो घटना हो रही है ना, आदिनाथ भगवान के समय ये काल था, महावीर भगवान के समय ये काल है, ये काल है, ये जो सारी कालों की रचना है ना ये सारे प्रथमानुयोग के अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। ठीक है, उसके बाद कर्णानुयोग का वर्णन कहा है कि कर्णानुयोग का वर्णन तो बहुत स्पष्ट है तीसरे और चौथे अध्याय में, जहाँ नरक गति का वर्णन है ना, कि नरक की इतनी पृथ्वियां है ना, ये पृथ्वी के नाम है, इनकी इतनी आयु है ना, इनमें इतने इतने प्रकार के पटल हैं, ये जो सारा वर्णन है तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में देवों का वर्णन है। बस है तीसरे और चौथे, तीसरे में नरक अधोगति का वर्णन है और चौथे में ऊर्ध्व गति का वर्णन है। इस प्रकार कर्णानुयोग का वर्णन तीसरे और चौथे में। चरणानुयोग का वर्णन कहाँ पर है? ये चरणानुयोग का वर्णन 6वें में अध्याय में है, 7वें में है, 9वें में है और 10वें में है, सब में है चरणानुयोग का। मतलब बहुत वर्णन है चरणानुयोग का। ऐसा नहीं है कि जहाँ चारित्र का वर्णन आता है वो चरणानुयोगी तो है, दश धर्म का वर्णन आता है वो चरणानुयोग की तो है। तो सारा ये जो वर्णन है चारों अध्याय में चरणानुयोग की मुख्यता से वर्णन है। 6वें अध्याय में, 7वें में, 9वें में और 10वें अध्याय में, इस प्रकार 4 अध्याय में चरणानुयोग का वर्णन है। और द्रव्यानुयोग का वर्णन का है कि द्रव्यानुयोग का वर्णन पहले अध्याय में है, दूसरे अध्याय में है, 5वें अध्याय में है और 8वें अध्याय में है। इस प्रकार से इन अध्यायों में द्रव्यानुयोग का वर्णन है। ये भी तो हमने संक्षिप्त में विभागीकरण किया है, जब हम चर्चा और आगे करेंगे तो भी अपन और आगे उसको देख लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इस पूरे ग्रंथ में चारों अनुयोगों का वर्णन आता है, चारों अनुयोगों को वर्णन हम समझते हैं। इस प्रकार से ये ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमारा समय भी पूर्ण हो गया है। अब हम ये चर्चा यही पूर्ण करते हैं और कल से हम फिर इस ग्रंथ के मंगलाचरण पूर्वक अपनी ये ग्रंथ प्रारंभ करेंगे और उसके बाद एक एक शब्द को, एक एक शब्द से, एक एक वाक्य से उस बात को अपन समझने का प्रयास करेंगे। और कोई समस्या आएगी तो उसको भी उचित अपन समझने का और उसको समझने और सुलझाने का प्रयास अपन यथायोग्य करेंगे। अब यदि किसी के प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों को लेकर अपन अपनी चर्चा पूर्ण करेंगे। पार्श्वी जैन ने हैंड रेज किया है तो उनको पूछते हैं। आवाज नहीं। हाँ पार्श्वी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र। मुझे ये क्वेश्चन है कि आपने ऐसा बोला ना कि जो आचार्य उमा स्वामी है वो कुंदकुंड आचार्य के शिष्य है, तो वो कुंदकुंड आचार्य के कौन से शिष्य है? हाँ जय जिनेंद्र, आपने ऐसा बोला कि वो जो उमा स्वामी आचार्य है ना वो आचार्य कुंदकुंड के शिष्य है, तो वो आचार्य कुंदकुंड के कौन से शिष्य? वो एक्चुअली वो वर्ड मुझे समझ नहीं आया।
पट्ट शिष्य बोला था। पट्ट शिष्य मतलब उनके ही शिष्य होते हैं। जैसे कोई भी आचार्य होते हैं, उनके आचार्य के जो शिष्य होते हैं उनको पट्ट शिष्य कह के प्रयोग करते हैं। और आचार्य उमा स्वामी को जो आचार्य पदवी मिली ना, तो वो भी आचार्य कुंद कुंद द्वारा मिली, तो इसलिए उनको पट्ट शिष्य कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? रमेश जी का एक प्रश्न है, आपको अनम्यूट किया है, पूछिए। पंडित जी, जो जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आपने जो स्टार्टिंग में जो है, जो महत्व वैदिक गीता मुसलमानों को प्रॉब्लम है, तो सबका स्टार्टिंग एक क्या? नहीं, फिर से एक बार प्रश्न बोलिए। सब में एक ही है क्या? सिद्धांत समझाया गया क्या? नहीं, मतलब इस वाक्य का मतलब ये था कि जैसे भगवत गीता का मतलब वैदिक परंपरा में है कि वैदिक परंपरा में भगवत गीता को बहुत आदर सम्मान से माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, एक भगवान की उस दृष्टि से। हाँ, उस दृष्टि से, बस विषय वस्तु के संदर्भ में वो बात नहीं थी। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं। बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आवाज कट रही है आपकी, फिर से एक बार बोलिए। हेलो। जैसे गीता वैदिक में गीता और ईसाई का भाई बोला, मुसलमानों कुरान है, वैसे अपना हेलो। हाँ, वैसे ही जैन धर्म का। हेलो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उनके प्रश्न को, यदि आपको यहीं पर कोई समाधान हो तो आप प्रश्न ये चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप प्रश्न रख सकते हैं। यदि आज नहीं हम ले पाए तो हम कल उस प्रश्न का उत्तर हम आपको दे देंगे, जिससे आपकी जिज्ञासा का समाधान हो सके। अभी और किसी को कोई प्रश्न लेना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन समाप्त करते हैं। संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति बोलकर अपन अपनी चर्चा को यही पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। काय उत्सवपूर्वक नमोकार मंत्र। बोले द्वादशांगमय जिनवाणी मात की जय। चलिए, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।